एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। अभी थोड़ी देर पहले, हार्डली 15 मिनट पहले मैंने वीडियो अपलोड की है जिसमें मैंने आपको बताया स्पेशल रिक्रूटमेंट आई है, जिस पे नोटिफिकेशन पहली बार निकली है। बहुत देर से बात हो रही थी तो इतने सारे मैसेजेस एक साथ से आ गए, कमेंट्स फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, तो हर एक को रिप्लाई करना मुश्किल है। इसीलिए मैं यहाँ पे वीडियो बना के आपके जवाब दे रहा हूँ जो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं उनके। तो क्या है पहला क्वेश्चन ये है कि क्या ग्रेजुएट एलिजिबल है या नहीं, क्योंकि वहाँ पे लिखा है साफ तौर पे, आपको मैं दिखा दूँ। ये चीज़ वहाँ पे लिखी है जो आप देख सकते हैं, क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड में लिखी है मिनिमम मैट्रिक और मैक्सिमम 10+2 कहा गया है यहाँ पे। तो उसके अलावा भी यहाँ पे लिखा गया है बहुत सारी चीज़ें, लेकिन अब मैं आपको यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें बता दूँ क्या कही गई। देखें, आपको मैं एक चीज़ बता दूं, एसएससी जो एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाता है, एक एसएससी कंडक्ट करवाता है सीजीएल जो ग्रेजुएशन लेवल पे होता है, एक होता है आपका सीएचएसएल जो कि आपका 12th बेसिस पे होता है, और एक होता है एमटीएस जो आपका मैट्रिक बेसिस पे होता है। तो लेकिन इन एग्ज़ाम्स के लिए जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है वो होती है 10th 12th और ग्रेजुएशन। तो क्या ये किस तरीके से अब जो बातें हो रही हैं, तो उनके लिए मैं आपको बता दूं, तो यहाँ पे जो आपका एग्ज़ाम है फ़िलहाल के लिए वहाँ पे लिखा है मैक्सिमम 12th, लेकिन 12th बहुत सारे लोगों के पास है। 10 तारीख को इनके रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल होना स्टार्ट होंगे और आप अप्लाई कर सकते हैं। जिस तरह से जो लोग ग्रेजुएट हैं वही लोग सीएचएसएल भी देते हैं और वही लोग एमटीएस भी देते हैं। टेक्निकली आप लोग एलिजिबल होते हैं इन एग्ज़ाम्स के लिए भी। और मुझे ये उम्मीद है कि आप ग्रेजुएट लेवल के लिए, जो लोग ग्रेजुएशन की है जिन्होंने, वो एलिजिबल होंगे इस जॉब के लिए भी। आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद बच्चों के आ रहे हैं कि क्या उन्हें हर एक डिपार्टमेंट को चूज़ करके फिल करना होगा या नहीं। वापस से बता दूं, सेम एसएससी की तरह ही पूरा प्रोसीजर चलने की यहाँ पे उम्मीद है। एसएससी में भी आप लोग एग्ज़ाम देते हैं। जैसे आप लोगों ने एग्ज़ाम दिया, उसके बाद आपका जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तब आपको एक फॉर्म दिया जाता है जिसमें आप अपनी मर्ज़ी से प्रेफरेंस फिल करते हैं। तो आप लोग जब प्रेफरेंस फिल करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग, आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग चीज़ें देख के आपका वो जो वैकेंसी अगर आपकी है, आप क्वालिफाई कर रहे हैं, तो आपको वो डिपार्टमेंट अलॉट हो जाता है आपकी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग, अगर आपके उतने मार्क्स हैं तो ये आपके ऊपर होगा कि आप कौन सा डिपार्टमेंट किस प्रायोरिटी पे रखते हैं। तो ये चीज़ें टेक्निकली इस तरह से चलती हैं। और जिन लोगों को डाउट है ग्रेजुएट एलिजिबल हैं इसके लिए या नहीं, तो वो मैं बता दूं आपको कि आपका सारा डाउट 10 तारीख को क्लियर हो जाएगा जब इनके एप्लीकेशन फॉर्म लगना स्टार्ट होंगे। मेरे अकॉर्डिंगली और जहाँ तक चीज़ें मुझे पता है, तो एलिजिबल होंगे, आप लोग दे सकते हैं। आप मिनिमम रिक्वायरमेंट एलिजिबिलिटी को डिसाइड कर सकते हैं, मैक्सिमम को नहीं। मैक्सिमम मैं आपको बता दूं, ये एक चीज़ हुई थी जब मैंने इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का दिया था। उन्होंने मैक्सिमम जो रखी थी उस समय, तो उन्होंने रखी थी बीएससी के लिए, और बीटेक वालों को एलिजिबल नहीं किया था कंप्यूटर साइंस में। तो लेकिन ये चीज़ काफ़ी चली थी और एंड में जाके जो कोर्ट था उसने बीटेक को एलिजिबल कहा था, और कहा था कि आप मैक्सिमम क्वालिफिकेशन नहीं सेट कर सकते किसी भी एग्ज़ाम के लिए, आप मिनिमम तय कर सकते हैं, मैक्सिमम नहीं। फिर वो पीएचडी की हो किसी ने या फिर मास्टर्स की हो, वो मैटर नहीं करता, आप मिनिमम सेट कर सकते हैं। तो ये एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि आप कर सकते हैं अप्लाई। 10 तारीख को जो बाकी डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे, और जो डिपार्टमेंट वाइज जो आ रहे हैं बच्चों के मैसेजेस, तो वो भी मैंने आपको क्लियर कर दिए हैं। टेक्निकली ये चीज़ें इस तरह से चलनी चाहिए। बाकी चीज़ें आपको मैं बता दूं, ये चीज़ यहाँ पे भी पढ़ सकते हैं कि बेस्ड ऑन द प्रेफरेंसेस गिवन बाय द रिस्पेक्टिव कैंडिडेट इन अकॉर्डिंग टू मेरिट ऑब्टेन्ड बाय हिम, तो उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों को आपका कैडर डिपार्टमेंट मिलेगा। तो ये चीज़ें मैंने आपको बताई है। सेंटर की तरीके से सारी चीज़ें हो रही हैं, जिस तरीके से एसएससी चीज़ों को कंडक्ट करवाती है सिंगल एग्ज़ाम के थ्रू। तो एसएससी के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो एसएससी में एमटीएस में हो या सीएचएसएल हो, तो ग्रेजुएट एलिजिबल होते हैं। तो आप मान के चल सकते हैं कि आप लोग अगर आपने ग्रेजुएशन की है तो आप स्पेशल रिक्रूटमेंट के लिए भी एलिजिबल होंगे। और इसका सिलेबस मैं आपको बता दूं बहुत इजी है। इसमें आपको काम करना होगा तो वो होगा आपका नेगेटिव मार्किंग पे, कि आपको नेगेटिव मार्किंग की वजह से ये चीज़ें ना हो। तो हम लोग जब ये चीज़ें शुरू करेंगे, 1 महीने के अंदर अंदर पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा, और उसके बाद आप लोग जहां मर्जी से इसकी तैयारी कर सकते हैं। तो आई होप आपके जो डाउट आ रहे हैं वो अब क्लियर हो गए होंगे। तो मिलते हैं आप लोगों से शाम को नए लेक्चर के साथ। ओके गाइस।